नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये चीजें ना ही तो आपको कोई यूट्यूब पे बताने वाला, ना ही आपका जो एजेंट है वो ये चीजें कभी बताएगा, ना ही आपके बैंक वाले कभी ये चीज बताएंगे जो आपको आरडी एफडी या कोई भी स्कीम आपको दे देते हैं। तो जानते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। यही एक तरीका है। अगर आपने इसमें कोई भी चीज अगर छोड़ देते हो तो जिंदगी कभी भी बर्बाद हो सकती है। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर इस हिसाब से आपने प्लानिंग नहीं की तो अपनी जिंदगी कभी भी बर्बाद हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे प्लानिंग हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस लेने हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, अगर आपके पास खुद का घर है, कुछ प्रॉपर्टी है, गोल्ड ज्वेलरी है, तो सब बिक जाएंगे, सब कर्जे में चला जाएगा, सब बीमारी में चला जाएगा अगर आपने ये 3 इंश्योरेंस नहीं लिए। लाइफ में ध्यान रखना, इंश्योरेंस अपने लिए अगर लेने हैं तो केवल 3 इंश्योरेंस लेने, उसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस नहीं होते, वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो कचरा है। बस ध्यान रहे। हेल्थ कवर आपको लेना है पूरी फैमिली के लिए, जिसमें कि पूरी आज के टाइम पे अगर मान लो आप अपने लिए, वाइफ के लिए और 2 बच्चों के लिए अगर इंश्योरेंस लेते हो तो 20-25-30 हजार रुपए के इंश्योरेंस मिल जाते हैं। 20-25 लाख तक का कवर मिल जाता है, जो कि सफिशियंट है आपकी फैमिली के लिए। बाकी मम्मी पापा को कवर करना ना भूलें। उनको कवर नहीं किया तो उनके ज्यादा चांसेस है बीमारी लगने के या बीमार पड़ने के, तो उनको तो आपको जरूर कवर कराना है। तो एक तरफ से आप टेंशन फ्री हो गए और आपको मेंटल पीस जरूर मिलेगा। जब हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का कराओगे ना, तो मेंटल पीस मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सुकून की चीज होती है। उसके बाद एक टर्म इंश्योरेंस आप करा लीजिए। टर्म इंश्योरेंस आप करा लेते हो 50 लाख का, 1 करोड़ का आप करा लीजिए, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपकी घर की जरूरतें हैं। मान लो आपका होम लोन चल रहा है, किस्तें चल रही, ईएमआई जा रही है, आपके बच्चे हैं, पढ़ाई का खर्चा जा रहा है। अगर भगवान ना करे कोई मिस हो जाती है आपके साथ में, तो जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके, आपके घर की किस्तें जा रही हैं वो कंटिन्यू जाती रहें। अगर आपको अपने परिवार की चिंता है, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। अदरवाइज टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तो घर बिक जाएगा, ज्वेलरी बिक जाएगी, सारी चीजें बिक जाएंगी, पूरा परिवार जो है कर्जे में आ जाएगा। तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट। ये मैं जरूर रिकमेंड करता हूं। आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि छोटा सा प्रीमियम जाता है। मान लो 5 हजार का प्रीमियम जाएगा, और 5 हजार में मैं आपको बताऊं तो 25 लाख का कवर बड़े आराम से मिल जाएगा। और इसमें फायदा क्या है, अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मान लो हाथ पैर टूट जाते, बंदा काम करने लायक नहीं रहता, डेथ नहीं होती, तो भी 50% अमाउंट मिल जाएगा। यानी 25 लाख का कवर है तो 12.5 लाख रुपए मिल जाएगा। एक बेनिफिट और है, कई बार क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो कोई भी पर्सन जो है 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर के लिए बेड रेस्ट पा जाता है। उस टाइम पर उसकी जॉब छूट जाएगी। जॉब छूट जाएगी तो क्या हुआ, सोच के देखिए। अगर 1 महीने 2 महीने सैलरी नहीं आती तब क्या होता है। सोच के देखिए, साल भर तक बेड रेस्ट कर रहे हो, सैलरी नहीं आई तो क्या होगा। इसलिए पर्सनल एक्सीडेंट है। पर्सनल एक्सीडेंट में क्या होता है, वीकली सैलरी मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 हजार रुपए का सालाना इसका प्रीमियम जाएगा। इवन आपको 25 से 50 हजार रुपए वीकली सैलरी मिलेगी अगर 10 महीने तक आप रेस्ट करते हो। 25 से 50 हजार में वीकली सैलरी आपको मिलेगी बेड रेस्ट करते हुए। आपको मैक्सिमम 100 हफ्ते तक आपको ये सैलरी मिल सकती है। तो ये इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। 3 इंश्योरेंस कराना, इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस में मानता नहीं हूँ, वो इंश्योरेंस है। इसके अलावा जानते हैं कि वेस्ट मनी, हम किन चीजों में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारी सैलरी कम है, इनकम कम है, हम पैसा कहाँ वेस्ट करने जान लेते हैं। एलआईसी आप ले लेते हो, 5 से 7% का आपको ब्याज मिलेगा। एलआईसी आप लेते नहीं हो, जबरदस्ती बेची जाती है। भाई आप अपने फायदे के लिए थोड़ी ले रहे हो एलआईसी। आप अपने, आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका कोई चाचा बेच रहा होगा एलआईसी, ताऊ बेच रहा होगा, साला बेच रहा होगा, आपका मामा बेच रहा होगा, आपका जीजा बेच रहा होगा। उनको भी पता है कि किसका फायदा है। भाई 1 लाख रुपए आप डाल दो एलआईसी में, 35 से 40 हजार रुपए आपके उस रिश्तेदार को, एजेंट को चले जाएंगे। ये आपका पैसा गया, उसमें से 10 हजार रुपए आपको कैशबैक वापस भी कर देगा, आप खुश हो जाओगे। भाई 1 लाख रुपए आप डाल रहे हो, 10 हजार रुपए के चक्कर में 90 हजार रुपए क्यों आप कुएं में डाल रहे हो। महंगाई बढ़ रही है 8-10% से, 12% से, तो फिर 5-7% लेके आप क्या ही करेंगे। पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपका, सरेंडर कराने जाओगे तो कोई वैल्यू मिलती नहीं है।
तो ये पैसा कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये आपका पैसा सिर्फ वेस्ट कराने की चीज है। अटल पेंशन में 5 से 6% भी मुश्किल से ब्याज नहीं मिलती है, कोई फायदा नहीं है। पैसा आप जितना डाल लो, आपका प्रिंसिपल भी उतना नहीं मिल पाएगा महंगाई एडजस्ट करने के बाद में। सुकन्या समृद्धि योजना 7-8% का ब्याज मिलता है, कभी भी कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, ये भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। पैसा आपका इसमें भी वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात, जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, आपकी हथौड़ी खत्म, आप अपना पैसे खुद नहीं निकाल सकते, बेटी साइन करेगी तो ही निकालेगी। भगवान ना करे, कई बार ऐसे केस देखे गए हैं कि बिटिया ने, जब भाई 20-21 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, 60-70 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में जमा हो जाते हैं, तो उसको निकाल के और कोई वर्गला देता है, तो उस पैसे का मिसयूज भी हुआ है। ये चीजें देखने को मिली है। तो इसमें भी आपका 7-8% पैसा बनता है, तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट बेकार है। पोस्ट ऑफिस जितनी भी स्कीम है, 6-7% का ब्याज मिलता है, कोई महंगाई को बीट नहीं कर रहा। आपका पैसा महंगाई के बाद भी 1-2% का आपको घाटा ही देने वाला है। ईपीएफ, पीपीएफ कोई ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है, 7 से 8%। लाइफ स्टाइल जीने के लिए भाई 10-12-15% जहां पैसा बढ़ेगा तभी जिंदगी चल पाएगी, 7-8% में कुछ नहीं होने वाला। चाइल्ड पॉलिसी लोगे, 6-7% भी नहीं मिलेगा मुश्किल से। रिटायरमेंट पॉलिसी लोगे, 5-6% मुश्किल से मिलेगा। एफडी में 5 से 7%। और टैक्स कटने के बाद तो ये 5% ही रह जाएगा। 7% तो बहुत मुश्किल से कोई बैंक दे रहा है, टैक्स कटने के बाद में तो 5% ही रह जाएगा मुश्किल से, तो ये भी बेकार इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, तो सबसे बकवास 5-6%, 7% मुश्किल से सालाना इसमें एप्रिसिएशन हो रहा है। और गलती से और बेकार जगह गांव देहात में आपने ले ली, तो वो कीमत 5-5 साल तक बढ़नी ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रॉपर्टी लेना बिल्कुल सही नहीं, कोई लिक्विडिटी नहीं है। बेचोगे भाई, 20 लाख की प्रॉपर्टी आपने ले ली, 2 लाख की जरूरत है, बेच थोड़ी दोगे 2 लाख के लिए, इतनी आसानी से बिकती थोड़ी प्रॉपर्टी। गोल्ड, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। गारंटेड प्लान जो होते हैं, आज 1 लाख रुपए 10 साल तक डालो, फिर आपको 2 लाख रुपए अगले 20 साल तक मिलते रहेंगे, बकवास प्लान है। 5-6% का उसमें ब्याज मिलता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, तो ऐसे प्लान नहीं लेने। ये जो प्लान होते हैं, गारंटेड प्लान हो गया, चाइल्ड पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, एलआईसी, ठीक है, ये सब प्लान आपको जबरदस्ती बेचे जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्लान में जो एजेंट होता है उसका कमीशन 35 से 40% होता है। आप प्लान ले रहे हो, अब एक बात देखिए, चाइल्ड पॉलिसी आपने ले ली, 6 से 7% का उसमें प्लान मिलेगा, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए ले रहे हो। बच्चे की जो एजुकेशन की जो महंगाई के हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, जो बच्चे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बताता है कि 10 से 12% बच्चे की जो पढ़ाई का खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो कहाँ से पूरा हो पाएगा चाइल्ड पॉलिसी में। रिटायरमेंट पॉलिसी, भाई रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे होंगे आपके, वो हर साल आपके 10% के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप 5-6% में क्या कर लोगे। तो ये सारे प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी है, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना। इनमें कुछ इंश्योरेंस है, बेकार प्रोडक्ट है, कभी इनको परचेज नहीं करना है, आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा। एक तो कमाते ही हम कम है, और उसके बाद इतनी सारी स्कीम्स आप ले लेते हो। अगर ये स्कीम्स आप ले लोगे, तो आप ये गोल्स कब पूरा करोगे भाई। पैसा यहां लगा दिया, महंगाई कितनी बढ़ी है देख लेते हैं जरा एक बार। बच्चे की जो एजुकेशन का खर्चा है, 10 से 12% सालाना बढ़ता है। लड़की की जो शादी का खर्चा है, 10 से 12% वो बढ़ रहा है महंगाई के हिसाब से। आप रिटायरमेंट के लिए जो पैसा जोड़ रहे हो इन स्कीम्स में, रिटायरमेंट पॉलिसी में, ईपीएफ में, पीपीएफ में, कितना मिलेगा, 5-6-7%। लेकिन रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे कितने, 10% के हिसाब से बढ़ेंगे, तो 2-3% का वहां भी आपको लॉस ही हो रहा है। लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। आज आपके पास 20,000 का फोन है, 3 साल बाद आपने सीधा आईफोन ले लिया 70,000 का, 1 लाख का। आज आपके पास में 5 लाख की गाड़ी है, जब 4-5 साल बाद आपने अपग्रेड कर ली, 10 लाख की ले ली, सीधा 20-20% के हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो लाइफ स्टाइल जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है। आज मान लो आप घर में 15,000 में खर्चा चल जाता है, 20,000 में खर्चा चल जाता है, कल को 3 एसी लग गए, यही खर्चा 35,000 पहुंच गया। तो ये है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई रहती है। आपको घर भी लेना है, कार भी लेनी है, तो इतनी जगह पैसा वेस्ट कर दोगे, तो ये गोल्स आपके कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आप जो इन गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा आप बचा रहे थे, वो पैसा चला गया आपके
इन स्कीम्स के, जिन्होंने आपको स्कीम बेची एजेंट के पास, कुछ सरकार के पास चला गया। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड में करो, लॉन्ग टर्म में 15-16% आराम से आपको मिल जाएगा, वो भी टैक्स कटने के बाद बता रहा हूं मैं, टैक्स एडजस्ट होने के बाद 15-16% आराम से मिल जाएगा। ज्वेलरी आपने जितनी पहननी है, यूज करनी, उतनी ही आपको लेनी चाहिए, ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। ज्यादा इन्वेस्ट मतलब यूज करने के पर्पज से तो ठीक है गोल्ड, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ठीक नहीं। जितनी पहननी है, जितनी जरूरत है उतनी ले लो, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। प्रॉपर्टी भाई, घर तो होना ही चाहिए अपने पास एक, तो प्रॉपर्टी घर ले लिया, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें, एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड में। आपकी सैलरी का, जितनी आपकी सैलरी है, कम से कम 6 महीने तक का आपको पैसा रखना पड़ेगा। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो 3 लाख रुपए हमेशा आप एफडी या डेट म्यूचुअल फंड में डाल के रखिए, ताकि कभी जॉब चली जाए तो अगले 6 महीने में आप जॉब ढूंढ सकते हो। और क्योंकि अगर आप मान लो 6 महीने तक आप बेरोजगार रहे, सैलरी नहीं आई, कर्जा हो जाएगा। कर्जा हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, सारी चीजें बिक जाएंगी। तो आपको इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो रीट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो इन्वेस्टमेंट कर तो रहे इन प्रोडक्ट्स में, समझदार हो गए, इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया कि भाई ये तो बेकार है, ये तो इन्फ्लेशन, महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीजें बिक जाएंगी, और ये कोई भी गोल नहीं हो पाएगा। ना आपका बच्चा पढ़ पाएगा, ना बेटी की शादी हो पाएगी, ना आपकी रिटायरमेंट हो पाएगी, वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, ना आप अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे, घर जो लिया है वो बिक जाएगा, कार लिए बिक जाएगी, अगर आपने ये 3 इंश्योरेंस नहीं लिए। लोग पता नहीं कैसे इनमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बिना इसके। अगर मान लो कोई भी एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई बड़ी, घर बिक जाएगा, सारी चीजें बिक जाएंगी। ठीक है। अगर आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो घर में कमाने वाला कौन है, 40-50 हजार रुपए खर्चे, ईएमआई किस्तें कैसे जाएंगी, तो टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तो सब कुछ बिक जाएगा। एक्सीडेंटल, मान लो एक्सीडेंट के केस में साल भर तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो होगा क्या, सैलरी आएगी नहीं, घर चल नहीं पाएगा, तो 12 महीने के खर्चे जो चलेंगे वो कर्जे में चलेंगे, लोन पे चलेंगे। और लोन के ट्रैप में एक और आदमी फंस गया तो फिर कभी निकल नहीं पाया, सब कुछ बिकने के बाद ही आदमी ट्रैप से निकल पाया है। तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका यही है, इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोडक्ट्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाके ये आपके गोल्स पूरे हो पाएंगे। इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये गोल्स कभी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। आपका पैसा आपके एजेंट, आपका बैंक और ये सब लेके चले जाएंगे, ये अमीर हो जाएंगे, इनकी जेब भारी हो जाएंगी। आप किससे कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपने बच्चे की एजुकेशन से। किससे कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी डॉटर की मैरिज से। यानी इनका जो पैसा है वो एजेंट लेके चलेंगे। ये चीज आपके एजेंट बता सकते हैं, वो क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बेचने पर उनको कमीशन ना के बराबर मिलता है। आपको पता है, इवन टर्म इंश्योरेंस में कमीशन बहुत कम होता है। आपके एजेंट कभी नहीं बताएगा टर्म इंश्योरेंस के लिए, वो आपको सिर्फ ये स्कीम्स बताएगा। 35-40% उसको अपफ्रंट कमीशन मिलता है, सालाना फिर 10 से 15% उनको मिलता है, हर साल मिलता है कमीशन। आपका 1 लाख रुपए जाएगा, 10-15 हर साल उनको जाता जाएगा। इनमें कमीशन ना के बराबर होता है, इसलिए आपके एजेंट आपको ये इंश्योरेंस कभी भी नहीं बताते। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने जानने वालों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।